वेलकम बैक दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल में मेडिको वाले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ कार्डियक अरेस्ट क्या है, कार्डियक अरेस्ट में हमको क्या चीज करनी चाहिए, गोल्डन रूल क्यों बोल रहा हूँ, गोल्डन रूल ऑफ कार्डियक अरेस्ट क्या है वो देखेंगे। तो पहला आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, प्रमोट रिकॉग्निशन। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ईच सेकेंड मैटर करता है, ईच सेकेंड मैटर करता है। आपने यदि समय रहते डायग्नोसिस कर लिया कि कार्डियक अरेस्ट है, तो प्रमोट रिकॉग्निशन ईच ईच सेकंड मैटर। तो पहली चीज तो ये चीज याद रखिए कि प्रमोट रिकॉग्निशन ईच मैटर, ईच सेकंड मैटर करता है कार्डियक अरेस्ट। सेकंड, यदि आपने डायग्नोसिस कर लिया कि कार्डियक अरेस्ट, तो इनिशिएशन ऑफ सीपीआर, आपको सीपीआर देना है। ठीक है, इनिशिएशन सीपीआर कीजिए, आप कार्डियोपल्मोनरी रिसर्कुलेशन स्टार्ट कर दिए। ठीक है। तीसरा, अर्ली डिफिब्रिलेशन दे सकते हैं, आप अर्ली डिफिब्रिलेशन दे सकते हैं, या वीएफ वगैरह आया पेशेंट को, या वीटी वगैरह वेंट्रिकुलर टेकिकार्ड या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आता तो अर्ली डिफिब्रिलेशन दे सकते हैं। तीसरी चीज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बेसिक सीपीआर, जो चीज आपने देखी होंगे मेडिकल फील्ड में है, तो बेसिक सीपीआर मतलब बेसिक कार्डियोपल्मोनरी रिसर्कुलेशन को क्या बोलते हैं हम, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट क्यों बोलते हैं दोस्तों, इसमें हम विदाउट ड्रग और इक्विपमेंट हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, इसलिए हम इसको बीएसएल के नाम से भी जानते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट, बीएसएल। बीएसएल में सीपीआर। ठीक है, विदाउट ड्रग या इक्विपमेंट हम टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसको बीएसएल, बेसिक लाइफ सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं। और अभी ये चीज क्या हो गई है, एडवांस सीपीआर। एडवांस सीपीआर क्यों बोल रहे हैं, इसको एक अलग नाम दिया गया अभी, एसीएलएस। एसीएलएस में एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट। इसमें क्या रहता है, विथ इक्विपमेंट हम पेशेंट को इक्विपमेंट के साथ और ड्रग के साथ ट्रीट करते हैं। कैसे, कौन सा पेशेंट को, अनरिस्पॉन्सिव एंड पल्सलेस पेशेंट, अनरिस्पॉन्सिव और पल्सलेस पेशेंट को हम इससे ठीक करते हैं, एडवांस कार्डियक कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट के विद इक्विपमेंट और ड्रग के साथ। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज गोल्डन रूल्स याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे, अप्लाई बेसिक रिसब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट। क्या करना है, अप्लाई करना है बेसिक रिसब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट। कौन सा रिसब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट है, बेसिक वाला, अभी कौन सा वाला, सीएबी। सीएबी मीन्स पहले सर्कुलेशन, सी स्टैंड फॉर सर्कुलेशन, ए स्टैंड फॉर एयरवे देखना है, फिर बी स्टैंड फॉर ब्रीथिंग। तो आपको सबसे पहले सर्कुलेशन देखना है, फिर एयरवे देखना है, फिर ब्रीथिंग देखना है। ये बेसिक रिसर्च कॉन्सेप्ट है, न्यू। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिसक्सेशन शुड डन बाय टीम। रिसक्सेशन जब कार्डियक अरेस्ट किसी पेशेंट को आएगा, तो ये किसके द्वारा, एक टीम के द्वारा डन किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें विथ टीम लीडर, एक जो टीम लीडर है, हु अलोकेट रोल ईच मेंबर, वो हर एक मेंबर का रोल अलोकेट कर देगा, दे देगा कि आपको सीपीआर देना है, आपको इंजेक्शन देने हैं, आपको वेंटिलेट करना है। ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन का एक काम डिसाइड रहेगा। ठीक है, आगे, अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एएचए मींस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या है, 2015 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, फॉर एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट कैसे दे, कैसे। ठीक है, पहले तो पहली चीज, रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। आपको रिकॉग्निशन करना है कार्डियक अरेस्ट का, यदि आपने रिकॉग्निशन हो गया, उसके बाद में दूसरी चीज, स्टार्ट सीपीआर। फिर आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। तीसरी चीज, आपको एयरवे, एयरवे देना है। ठीक है, ये सर्कुलेशन वाला काम हो गया। फिर एयरवे ब्रीथिंग देखनी है। चौथी चीज, एनालाइज कार्डियक रिदम, चौथी चीज कार्डियक रिदम को एनालाइज करना है। और पांचवी चीज, ड्रग का यूज करना है, पेशेंट को रिवर्ट लाने में, पेशेंट को वापस लाने में। आई होप सो यहाँ तक की समझ में आऊंगा। थर्ड थर्ड स्लाइड में बढ़ते हैं और इनको एक एक चीज को एलिब्रेट करके समझते हैं। पहली चीज मैंने, रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। रिकॉग्निशन कार्डियक अरेस्ट कैसे करेंगे, पहली चीज, चेक फॉर अनरिस्पॉन्सिवनेस, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसके बाद में असेस करना है सीन सेफ्टली, आपको अच्छे से उसको सेफली देखना है पेशेंट को। ठीक है, जैसे कि नो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग नहीं दिख रहा है, ओनली गैस्पिंग, गैस्पिंग दिख रहा है। ठीक है, जैसे नो, चौथी चीज, नो डिफाइंड पल्स फेल्ट विद इन 10 सेकेंड। यदि 10 सेकेंड तक आपको कोई डिफाइंड पल्स नहीं मिलती, जैसे कैरोटिड नहीं मिलती, तो आप समझ जाइए कि कार्डियक अरेस्ट है। फिर उसके बाद में पांचवी चीज, कॉल फॉर हेल्प। आप कॉल फॉर हेल्प मतलब आप इमरजेंसी कोड ब्लू एक्टिवेट कर सकते हैं, कॉल फॉर हेल्प समझ जाएंगे कि कौन से, कहाँ पर कार्डियक अरेस्ट आया है पेशेंट को। ठीक है, सीनियर, आगे बढ़ते हैं।
सेकंड चीज क्या करना है, रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, उसके बाद में स्टार्ट सीपीआर। आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जो बेड है, बेड शुड बी फ्लैट। बेड जो रहेगा, यदि एलिवेटेड है 30 या 45 डिग्री, तो आपको बेड फ्लैट करना है। उसके बाद में स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर स्टार्ट करना है, आपके जो दोनों बोथ हैंड है, ठीक है, इस तरीके से होने चाहिए। और आपके जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट से ऐसा नहीं होना चाहिए, एल्बो जॉइंट मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको प्लेस बताया है, ये मीडिया स्टीनम में प्लेस करना चाहिए आपके दोनों हाथों को, ठीक है। तीसरा पुश हार्ड। आपको जो पुश कर रहे हैं आप, ठीक है, सीपीआर जो दे रहे हैं, थोड़ा हार्ड देना है, एटलीस्ट 3 to 5 सेंटीमीटर तक के डीप जाना चाहिए। और एक फास्ट देना है 100 to 120 बीट पर मिनट तक, ठीक है। तीसरा रोटेट कंप्रेशन एवरी 2 मिनट। आपको रोटेट कंप्रेशन करना है एवरी 2 मिनट, और सुनो, उसके पहले भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे पांचवी चीज, अटैच मॉनिटर अटैच करना है, डीफेब अटैच करना है विद ईसीजी लीड, ठीक है। कार्डियक मॉनिटर अटैच करना है पेशेंट को। आई होप सो यहाँ तक कि आपको सेकेंड वाली चीज भी समझ में होगी। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग आपको पेशेंट कार्डियक अरेस्ट को कैसे कैसे डील करना है। तीसरी चीज, एयरवे एंड ब्रीथिंग देखनी है। एयरवे और ब्रीथिंग कैसे देखेंगे आप? पहली चीज, ओपन माउथ, क्लियर थ्रोट, फूड पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडीज और वोमिटर्स। ये आपको क्लियर करना है। किससे करोगे आप? सक्शन ऑपरेटर से, ठीक है, सक्शन करोगे। डू थ्रोट सक्शन भी करना है यदि सिक्रेशन अवेलेबल है तो, ठीक है। थर्ड चीज जो है, मेंटेन चिन लिफ्ट पोजीशन। जो चिन है उसको लिफ्ट करके पोजीशन में रखना है। चौथी चीज, एक्सटेंड द पेशेंट नी को एक्सटेंड करके रखना है, ठीक है। पांचवी चीज, स्टार्ट वेंटिलेशन बाय अम्बू। अम्बू के द्वारा वेंटिलेशन देना है, या नहीं तो आपको वेन सर्किट के थ्रू उनको प्री ऑक्सीजनेशन देना है, ये चीज करने के बाद। छठवीं चीज, मार्क्स मस्ट बी टाइटली फिटेड। मार्क्स जो रहेगा वो टाइटली फिट करना है, कहाँ पे? ओवर द नोज एंड माउथ। नोज और माउथ पे टाइटली फिट करना है, ठीक है। ये चीज याद रखिए। आई होप सो आपको तीसरों तीनों 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 चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। चौथी चीज क्या करना है आपको, ये चीज तीसरी चीज को हम थोड़ा एलिब्रेट करके समझते हैं। ब्रीथ टू बी गिवन। आपको ब्रीथ देना है कैसा? 30/2 रेशो में, मतलब 2 ब्रीथ देना है एवरी 30 कंप्रेशन, मतलब 2 बार ब्रीथ देना है हर 30 कंप्रेशन के बाद, ठीक है। प्री ऑक्सीजनेशन डन करना है आपको। रेडी इक्विपमेंट फॉर इंट्यूबेशन। आपको इंट्यूबेशन के लिए रेडी करना है इक्विपमेंट, जैसे कि लैरिंगोस्कोप, ईटी। एडल्ट के लिए 8 8.5 नंबर, 8 8.5 और 9 नंबर, ठीक है। सक्शन ऑपरेटर्स लगेगा आपको, सक्शन कैथेटर सक्शन ऑपरेटर्स लगेगा। स्टीलेट बूजी, ठीक है, स्टीलेट बूजी चीज। और आपको जेली, लॉक्स 2% जेली, ठीक है, लग सकती है। 10 cc डिस्को लगेगी आपको इन्फ्लेट करने के लिए आपको। डायनाप्लास और एयरवे, ये इतनी चीजें आपको इक्विपमेंट रेडी करनी है फॉर इंट्यूबेशन। एयरवे सिक्योर हो जाता है। एयरवे सिक्योर हो गया तो कंफर्म कैसे करेंगे? एयरवे सिक्योर कंफर्म पोजीशन ऑफ ईटी यूजिंग वेव कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी एक डिवाइस रहता है, इक्विपमेंट रहता है, जिसके द्वारा हम ईटी के प्लेस को मेजर कर सकते हैं कि ईटी सही प्लेस हुआ है नहीं, ठीक है। यदि आपके पास कैप्नोग्राफी नहीं है, तो अनअवेलेबल है आपके पास कैप्नोग्राफी, तो आपको फाइल को एस्कलटेट करना है आपकी आपकी ईटी सही है गलत। बायलेटरल इंफ्राक्लेविकुलर, दोनों बायलेटरल दोनों तरफ, इंफ्रा क्लेविकुलर, क्लेविकुलर के नीचे आपको स्कल्टेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। सेकेंड, एक्सिला, बोथ एक्सिला में आपको स्कल्टेट करना है ब्रीथ, ठीक है। और एपिगेस्ट्रिक रीजन, ये टोटल 5 पॉइंट है जो आपको देखने हैं, ठीक है। यदि और एक चीज, यदि आपने ईटी प्लेस किया पेशेंट को, तो आप ईटी को देख के भी पता कर सकते हैं। यदि ईटी प्लेस है तो यहाँ पे ऑक्सीजन, जब पेशेंट ब्रेथ लेगा, तो यहाँ पे आपको जैसे भाप बनती है, वैसी वैसी वेपोर्स दिखेंगे आपको, ठीक है, कि भाप बन रहा है, ऑक्सीजन फ्लो आ रहा है जा रहा है, एक या ईटी में आपको दिखाई देगा, ठीक है, भाप जैसे बनेंगे वो ईटी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये एक चीज है। एयरवेज रिशिक्योर्ड हो गया, तो आपको गिव करना है 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकेंड। हर एक 6 सेकेंड में एक ब्रीथ देना है, तो 10 ब्रीथ हो जाएगी 1 मिनट में, विथ कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन, और आपको कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन भी देना है, ठीक है।
फिर कनेक्ट करना है, कनेक्ट द पेशेंट एटी विथ मैकेनिकल वेंटिलेशन। जो एटी आपने फिक्स किया है उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन या वेंटिलेटर से कनेक्ट करना है। आई होप सबको चारों चीजें समझ में, चारों चीजें समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो है आपको क्या करना है, एनालाइज ऑफ कार्डियक रिदम। कार्डियक रिदम को भी एनालाइज करना है। तो कैसे? इफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वीटी शॉक शुड बी गिवन इमीडिएटली। यदि वीएफ है, वीटी बेटा है और पल्सलेस है तो आपको इमीडिएटली शॉक देना है। इसका इनिशियल डोज होता है 120 टू 200 जूल कैन बी गिवन। इनिशियल डोज जो स्टार्ट होता है 120 से 100 जूल तक है, ठीक है। 100 या 100 से 200 तक है, ठीक है। आपको प्लेस करना है वन पेडल अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के राइट बॉर्डर पे आपको वन प्लेस, जिसपे स्टर्नम लिखा रहेगा उस पे जेली डाल के आपको प्लेस करना है। और सेकेंड जो रहेगा अदर ऑन लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन, और जो दूसरा रहेगा मिड एक्सिलरी लाइन एपेक्स पे आपको प्लेस करना है, ठीक है। उसमें जेली का यूज करना है। जब भी आप लिसन, ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ, जब भी आप डीप हैप दो तो आपके जितने भी कलीग्स हो उनको बोले कि बेड से दूर हो जाए, पेशेंट से दूर हो जाए। तो आपको ऑल क्लियर बोलना है और तब आपको चार्ज करना है। उसके ऊपर जेली मस्ट भी आप अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद ऑल क्लियर बोल के ही आप जो डीप हैब है वो शॉक दे, ठीक है। आगे बढ़े। रिदम शुड बी री एनालाइज। रिदम शुड बी री एनालाइज करना है आफ्टर एवरी 2 मिनट। हर 2 मिनट में आपको जो रिदम है वो री एनालाइज करना है। वाइल चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन भी देना है उसके साथ साथ, जबकि वेंटिलेशन भी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। यदि बेस्ड ऑन रिदम एडिशनल शॉक आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टू मैक्सिमम 200 जूल तक के आप अ, उनको शॉक दे सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आया तक कि आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। पांचवी चीज, ड्रग के साथ कैसे कैसे डील करेंगे आप। ड्रग, पांचवी चीज ड्रग यूज करते हैं हम एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में। कैसे? फर्स्ट, वाइड बोर आईवी लाइन आपको सिक्योर करना है, फ्लूइड वगैरह देना है पेशेंट को, जैसे कि इंजेक्शन एड्रेनालिन और इफिनेफ्रिन, दोनों में से कोई भी 1 मिलीग्राम टू बी गिवन एवरी 3 to 5 मिनट। 3 से 5 मिनट में आपको ड्यूरिंग सीपीआर आपको एड्रेनालिन या एफिनेफ्रिन देना है, ठीक है। अंटिल अंटिल रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। कब तक के देना है? आरओएस तक। रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं आप, ठीक है, 3 to 5 मिनट फॉर कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। यदि किसी पेशेंट को वीटी वगैरह बैठता है तो ये जो रहता है कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर रहता है। कौन? कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंजेक्शन एमिड्रॉन। यदि किसी पेशेंट को इंजेक्शन एमिड्रॉन वीएफ या वीटी बैठता है तो इंजेक्शन एमिड्रॉन इफ रिदम नॉट रिवर्ट बाय शॉक। शॉक के द्वारा यदि रिदम बैक नहीं होता है तो आपको क्या है, इनिशियल जो बोलस डोज है 300 मिलीग्राम बोलस देना है, फॉलोड बाय 150 मिलीग्राम एमिड्रॉन। यदि आपके पास एमिड्रॉन नहीं है तो आपको लिडोकैन एक लोकल एनेस्थीसिया है जो एंटी एरिथमिक का भी काम करता है, तो आप लिडोकैन दे सकते हैं 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है। तो आई होप सो आपको गोल्डन रूल समझ में आए होंगे कार्डियक अरेस्ट के। ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा है। तो आई होप सो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आए होंगी। थैंक यू सो मच।